नमस्कार, आप देख रहे हैं VLC न्यूज और इस वक्त की जो नजारा है आप देख सकते हैं। जिस तरह से जो केंद्रीय मंत्री जी है, स्वास्थ्य जो कैबिनेट मंत्री है, वो यहाँ पर दुर्ग प्रवास में आए हुए हैं। इनका उद्देश्य है कि आज महिला जो है राखी का जो सेलिब्रेशन है वो हुआ है, जिसमें ऑटो चालक है या गैस सिलेंडर वितरण करने वाले जो भी मजदूर वर्ग के लोग हैं उनको जो है बीजेपी के द्वारा सम्मान दिया गया है। इस सम्मान के कार्यक्रम में, इस उत्साह के कार्यक्रम में जो है सारे लोगों ने एक दूसरे को राखी बांध के राखी का सेलिब्रेट किया। और इसी कड़ी में जो है जो केंद्रीय मंत्री है, स्वास्थ्य मंत्री, वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। आइए चलते हैं, उनकी बातों को अपन देखते हैं, समझते हैं कि उन्होंने अपने उद्बोधन में क्या कुछ बोले। इस मौके पर जो है दुर्ग के जो सांसद विजय बघेल और यहाँ की जो सुप्रसिद्ध नेत्री सरोज पांडे के साथ जो है तमाम वो बीजेपी के कट्टावर नेता यहाँ पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं लगातार जो भीड़ का सिलसिला है देखने को मिल रहा है। के पीछे से जो गाड़ियां खड़ी है उसको हटा नहीं है। हमारी प्यारी बड़ी दीदी परम सम्मान्य राज्यसभा सांसद सुश्री सरोज पांडे जी, मैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। मंच में स्थान ग्रहण करवाएंगे। जोरदार ताली से स्वागत करें। भारत माता की स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। मंडाविया जी का स्वागत है। की कड़ी को प्रारंभ करते हुए आज के हमारे मुख्य अतिथि श्री मनसुख मंडाविया जी। मेरी रक्षा करना, मेरे आत्मसम्मान को बचा के रखना, और ये भाई भी अपनी बहन के सर में हाथ रखकर पूरे जीवन भर रक्षा करने का संकल्प अपनी बहन को वो देते हैं। और ये परंपरा भगवान श्री कृष्ण और द्रौपदी माँ के समय से शुरू हुआ। जब क्षीरहरण हो रहा था तब सरस्वती द्रौपदी मैया ने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि भगवान मेरा मान बचाइए, मेरा सम्मान बचाइए, मुझे लज्जित होने से बचाइए। उस बात को याद करते हुए कि बचपन में जब भगवान श्री कृष्ण के हाथ में कोई जख्म लग गया था तो वही द्रौपदी माँ ने अपने पल्लू काटकर उस भाई के हाथों में जो बहते हुए खून को रोका था। और तब से भगवान श्री कृष्ण ने मां द्रौपदी की लाज बचाई। और उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए हम सब सनातन धर्म के मानने वाले लोग, हिंदू धर्म के मानने वाले लोग इस त्योहार को इतना प्रसिद्ध कर दिया, इतना आत्मिक बना दिया कि आज हर धर्म, हर संप्रदाय के लोग इसको साउल्लास मनाते हैं। और इसी परंपरा को हमारी महिला मोर्चा की, हमारी दुर्ग की जाबाज हमारी बहनों ने आज हमारे ई रिक्शा चालक, उन गरीब और जिनको बदौलत हमारा समाज का एक अस्तित्व टिका है, है, उनका सम्मान करते हुए उनको रक्षा सूत्र बांध रहे हैं।
मैं हमारी बहनों को बहुत बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ। और ये भी हमारा सौभाग्य कि हमारा केंद्रीय नेतृत्व यहाँ है। हमारे छत्तीसगढ़ के चुनाव के सह प्रभारी और स्वास्थ्य मिनिस्टर माननीय मनसुख मांडविया जी यहाँ उपस्थित हैं। मैं आप सबसे अनुरोध करता हूँ, जोरदार करता ध्वनि से उनका स्वागत अभिनंदन करूँगा। यहाँ पर के महामंत्री भाई विजय शर्मा जी, हमारे इस जिले के प्रभारी सम्माननीय राजीव अग्रवाल जी, यहाँ पर राष्ट्रीय प्रदेश महिला अध्यक्ष महिला मंडल महिला मोर्चा शालिनी राजपूत जी, हमारे जिला के अध्यक्ष भाई जितेंद्र वर्मा जी, दुर्ग जिला के अध्यक्ष भाई भैया राव जी, आप सबको भी बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं। कल चूंकि मुहूर्त का समय रात को लगभग 9 बजे था और हम सब रात को 2 बजे तक राखियां ही बंधवा रहे थे और हमारी बहनें राखियां बांध रही थी। ऐसा लग रहा था दिवाली का माहौल है और वो खुशी आज भी हमारे अभी भी हमारे चेहरों में आज अंकित है। वही उत्साह लिए मन से आप सब यहाँ पर आए हैं। मैं आप सबका फिर से स्वागत अभिनंदन करता हूँ। हमारे पत्रकार बंधुगण जो इस कार्यक्रम को के साक्षी बनने आए हैं और आपके माध्यम से कार्यक्रम का प्रसारण जन जन तक जाएगा, ऐसे हमारे सभी पत्रकार बंधुओं का भी, भाइयों बहनों का भी स्वागत अभिनंदन करता हूँ। समय अधिक हो गया और मैं अपनी वाणी को एक विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं माननीय डॉक्टर मांडवी तो पाटन से होगी, मुख्यमंत्री को वहाँ से हराएंगे। आपने जो विश्वास व्यक्त किया है पाटन के ईमानदार कर्मठ हमारे सभी साथियों के ऊपर, भाइयों बहनों के ऊपर, युवा साथियों के ऊपर और वहाँ की जनता के ऊपर, देवतुल्य जनता के ऊपर, उस विश्वास पे हम खरे उतरेंगे। ये आपको हम आज निवेदन पूर्वक करना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। रक्षा सूत्र और रक्षाबंधन राखी को बांधकर ये त्यौहार को मनाएंगे हम सब। आगे उद्बोधन की कड़ी में मैं आमंत्रित करती हूँ सब महिलाओं की गौरव प्रतीक हमारी बड़ी दीदी आदरणीय सुश्री सरोज पांडे जी। दोनों हाथ उठाकर, क्योंकि आप ताली तो नहीं बजा रहे हैं, जरा दोनों हाथ उठाकर एक बार जोरदार जयकारा कर दें। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की। आज के इस कार्यक्रम में हम सभी के बीच में महिला मोर्चा का स्नेही यात्रा कार्यक्रम में और हमारे कैबिनेट मंत्री माननीय मनसुख मांडविया जी, लोकसभा के सांसद माननीय विजय बघेल जी, महिला मोर्चा की हमारी प्रदेश की अध्यक्ष बहन शालिनी राजपूत जी, मंच पर आसीन माननीय विजय शर्मा जी और रक्षाबंधन पर्व के लिए भाई विजय बघेल जी ने अभी विस्तृत तौर पर बताया। दुर्ग मेरी कर्म भूमि रही है। मैं यहाँ 10 साल महापौर रही। मैं आज इस बात को कहना चाहती हूँ कि इस धरती पर जब जब मैं आती हूँ, दुर्ग जब भी मेरा आना होता है, जिस आनंद की अनुभूति होती है हम उसे शब्दों में बयान नहीं कर पाते हैं। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे दुर्ग की इस धरती पर काम करने का सौभाग्य मिला। आज हम सब रक्षा सूत्र हाथों में लेकर अपने उन भाइयों के कलाइयों पर बांध रहे हैं जो कोई ऑटो चलाता है, कोई रिक्शा चलाता है। जब हम महापौर थे तो ऐसे कार्यक्रम के आयोजन बहुत हुआ करते थे। दिवाली में कपड़ा, होली में रंग और कपड़े, तो ठंडी में कंबल या नगर निगम की ओर से दिया जाता था। उस समय दुर्ग का वातावरण कुछ और हुआ करता था। आज इस कार्यक्रम में मुझे अपने उन कार्यक्रमों की भी याद हो आई।
भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा ने इस स्नेह यात्रा को निकाला और हम सब अपनी पुरानी यादों में खोए। बहनें चाहे कितनी भी बड़ी हो जाए और भाई चाहे कितना भी बड़ा हो, लेकिन अपने घर के आंगन की जो खुशबू है वो बहन के दिल में हमेशा बसी रहती है। जो भी थोड़ा समय मिलता है हम बहनें अपने भाइयों की चिंता करती हैं और उस आंगन की हमेशा चिंता करती हैं। अगर घर में कोई परेशानी हो तो सब चीजों को भूल कर दौड़ती चली आती है, अपनी परेशानियों को भूल जाती है। ये बहनें हैं जो अपने भाइयों की हमेशा लंबी आयु की कामना करती हैं। मैंने भी राखी भेजी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी को, और आज से 3 साल पहले छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी मैंने उनको राखी भेजी और मैंने उनसे आग्रह किया कि माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं इस राखी को भेजती हूँ। आप शराबबंदी का आपने वादा किया था, मेरा आग्रह है कि आप उपहार में जरूर कुछ न कुछ देते हैं। और जब रक्षाबंधन का पर्व आता है, जब कलाई पर हम राखी बांधते हैं तो कुछ चाहिए नहीं, मेरे भाई की आयु लंबी हो जाए, मेरी उम्र भी उसको लग जाए, हम यही कामना करते हैं। लेकिन भाई भी अपना फर्ज निभाता है, जो बहन मांगती है उसे जरूर देता है और नहीं मांगती है तो भी देता है। वो उसका प्यार है, उसका स्नेह है। लेकिन छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी से जब मैंने शराबबंदी का वादा पूरा करने की बात कही, क्योंकि इन्होंने शराबबंदी का वादा हम सब बहनों से किया था, छत्तीसगढ़ की हर बहन से किया था, और इन्होंने कहा था कि हम शराबबंदी लागू करेंगे। सब बहनों ने टूटकर कांग्रेस को वोट दिया। मैंने वादा याद दिलाया और मैंने कहा कि आप वादा पूरा कर दीजिए, इस राखी यही उपहार दे दीजिए। मुख्यमंत्री जी ने उसको राजनीति बना दिया। अभी फिर राखी भेजा, और जब राखी भेजा तो उन्होंने मेरे ऊपर बड़ा आक्षेप कर दिया। मुझे समझ नहीं आता कि मेरा भाई ये क्या करता है, ये मुख्यमंत्री हो गया है तो बाकी बातों को क्यों भूल जाता है, हम बहनों के साथ बार बार ऐसा विश्वासघात क्यों करता है, मुझे समझ में नहीं आता। उन्होंने कहा कि मैंने उपहास उड़ाया कांग्रेस के अध्यक्ष का। अरे मैंने तो नहीं कहा, लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ता को मैंने टीवी पे सुना, उन्होंने कहा कि उनकी हाइट कम है, उनकी हाइट कम है। कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि उनकी हाइट कम है, इसलिए मैंने उन्हें बच्चा कहा। तो मैंने थोड़ी उन्हें बंटा कहा, मैंने नहीं कहा, ये कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा। इस विषय का निर्णय होना चाहिए। और मैं आज इस बात को कहती हूँ कि इस राखी के पर्व पर हम अपने भाई को लंबी आयु का कामना करते हैं, लेकिन आज मैं पुनः इस मन से कहती हूँ कि जो जो कहा है भैया वो जरूर पूरा करना। क्योंकि जब जब राखी आती है मेरे को शराबबंदी याद आती है, क्योंकि इन बहनों ने खून के आंसू रोए हैं। आपने शराब बंद करने की बात कही थी भैया, पूरी बात आपने सुनी थी और आपने कहा था कि हम जरूर कर देंगे। मामला कहाँ अटक गया, राजनीति में अटक गया कि पैसे में अटक गया, भैया को याद करना चाहिए। मैं आज इस मंच से अपने मुख्यमंत्री भाई को इस बात को फिर कहना चाहती हूँ कि शराबबंदी का वादा पूरा कर दीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ इस स्नेह यात्रा में पधारे पर्व के आज के अनोखे कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित हमारे राज्यसभा के साथी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सम्माननीय सरोज पांडे जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के महामंत्री विजय शर्मा जी, आज हमारे बीच में उपस्थित अपने पाटन विधानसभा के कैंडिडेट, और मुझे पक्का विश्वास है वो जीत के छत्तीसगढ़ की विधानसभा में जाएगा और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। ऐसे हमारे विजय बघेल जी, तालियां कम पड़ी भाई। हमारे प्रदेश की महिला मोर्चा की अध्यक्षा शालिनी राजपूत जी,
जिला भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जितेंद्र वर्मा जी, हमारे जिला के प्रभारी राजीव अग्रवाल जी, हमारी बहन दिव्या कलहारी जी, सभी उपस्थित कार्यकर्ता बंधु भगिनी भाई और बहन, आज का पर्व विशेष करके यहाँ जो हमारे रिक्शा चालक भाई को रक्षाबंधन करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया है, मुझे बहुत अच्छा लगा। दोस्तों, पर्व ही ऐसा है जो भाई के प्रति स्नेह व्यक्त करने का पर्व है। एक छोटे से सूत्र से धागे से अपने भाई के प्रति केवल सम्मान करना इतना नहीं, लेकिन उसके भविष्य की कामना भी करना, और उससे और कोई अपेक्षा नहीं। यहाँ हमारी जिला मोर्चा महिला के अध्यक्षा बोल रही थी कि हमारे भाई जब सब्जी लेने के लिए मंडी पे जाते हैं तो रिक्शा में, ऑटो में जाते हैं। हमें एक जगह से दूसरी जगह पे जाना है तो व्यवहार में उपयोगी होने वाला सबसे सुलभ व्हीकल ऑटो होता है। ऐसे मेरे ऑटो चलाने वाले भाई हमें सम्मान पूर्वक, मैंने कभी ऐसी कोई घटना नहीं देखी, रेयर केस में कोई घटना होती होगी, मैं मेरे ऑटो भाइयों को सम्मान करना चाहता हूं। नहीं केवल दुर्गापुर के, लेकिन हिंदुस्तान, सारे भारतवर्ष के मेरे ऑटो चालक भाई हर दिन मेरी हजारों लाखों बहनों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर, अपने गंतव्य स्थान पर सलामती पूर्वक पहुंचाने का काम करता है। वो अपना कर्तव्य भी निभाता है और अपना राष्ट्रीय कर्तव्य भी अदा करता है, हमारी परंपरा को भी निभाता है, बहन की रक्षा का दायित्व भी पूरा करता है। ऐसे मेरे सभी ऑटो चालक भाइयों को मैं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हिंदुस्तान है, यहाँ महिलाओं का गौरव करना, महिलाओं का सम्मान करना, ये हमेशा हमारी परंपरा रही है। और यहाँ हमारी सरोज बहन ने सही कहा, जब हम भाई को रक्षा के सूत्र से बांधते हैं, रक्षाबंधन करते हैं, केवल बहन की अपेक्षा होती है हमारे बहन का सम्मान करें, हमें कुछ दे, लेकिन क्या और कोई अपने स्वार्थ का कुछ नहीं मांगती है। लेकिन सच्चे भाई होते हैं ना, वो अपना दायित्व अदा करता है। गई काल अगले दिन मोदी जी ने रक्षाबंधन के पर्व पर मेरे देश की बहनों को अभिनंदन करते हुए, रक्षाबंधन के पर्व पर मोदी जी ने बहनों को सौगात देते हुए, जिसको हर दिन गैस के सिलेंडर के साथ काम होता है, ऐसी मेरी बहन के जेब से पैसा कम जाए, खर्च कम हो और एक सिलेंडर पर 200 रुपया बचे, इसलिए 200 रुपये की राहत हमारी बहनों के लिए देगी। दोस्तों, मोदी जी हर संभव महिला सम्मान की बात करते हैं। मेरी बहन, मेरी देश की बहन को इज्जत मिले, उसका सम्मान हो, मुझे आज बताते हुए गर्व हो रहा है। देश की आजादी के 70 साल तक गरीब के नाम से वोट लेने वाली पॉलिटिकल पार्टियां शायद आपके दूर के रास्ते पर उसके लीडर बड़ा बड़ा बैनर लगा सकते हैं, बड़ा बड़ा होर्डिंग लगा सकते हैं। मैं गरीबों का हितैषी हूँ। ऐसा करके बैनर और फ्लैक्स बैनर लगाने वाले लोग, दूसरे कोई पॉलिटिकल पार्टी अपना बैनर लगाने की कोशिश करे तो जो होर्डिंग लगाने वाली एजेंसी को धमकी देने वाले लोग, इस मंच से मैं कहना चाहता हूं, मेरी छत्तीसगढ़ की जनता जाग चुकी है। हमारे विजय भाई जैसे कार्यकर्ता के हाथ से उसको हारना निश्चित है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में बनना निश्चित है, क्योंकि मेरी 50% बहनें उन्होंने ठान लिया है। हमारे साथ वादा खिलाफी करने वाले लोग, वो कहते थे कि मैं महिलाओं के लिए, परिवार गरीबों के लिए घर बनाऊंगा,
घर नहीं बनाया, मत ले लिया। मेरी महिला चाहती है कि मेरे घर की इज्जत मेरा परिवार होता है, और कोई दारू का शराब का नशा करके आते हैं। गरीब परिवार होता है, मजदूरी करने वाला लोग सारे दिन मेहनत करते हैं, शाम को 300, 400, 500 रुपया कमा के आते हैं। रास्ता में शाम को घर में परिवार की महिला राह देखती है, 400, 500 रुपया लाएंगे, हम तेल खरीद के लाएंगे, हम आटा खरीद के लाएंगे, मेरे बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, उसकी फीस चुका देंगे, लेकिन वो शराब के खर्च करके आएंगे, घर पे पैसा नहीं लाएंगे। ये भावना, ये लाखनी के साथ लास्ट चुनाव में खेल खेला गया। जनता को कहा गया, महिला को आश्वासन दिया कि आप हमें वोट दो, हम शराबबंदी करेंगे। ऐसे वादा खिलाफी करने वाले लोग आज ऑटो रिक्शा में सरकारी मशीनरी का उपयोग करके दूसरी तीसरी माध्यम से हम जनता के साथ ही ऐसा प्रचार करते हैं। मैं सारे छत्तीसगढ़ में घूमता हूं, मैंने जनता का मिजाज देखा है। दोस्तों, जनता का मिजाज बता रहा है अगली बारी भारतीय जनता पार्टी की बारी है। दोस्तों, छप्पे में मेरी हर महिला, मेरी हर बहन, उसकी इज्जत की बात भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी जी ने कही। 2014 में सरकार बनाने के बाद देश में 10 करोड़ फैमिली, हमारी बहनें, गरीब बहन, उसको घर ना हो, 4 करोड़ घर बनाया। अरे घर में टॉयलेट न हो, हमारी बहन को रात तक राख देनी पड़े, रात को उसको टॉयलेट जाने के लिए बाहर खुले रास्ते में जाना पड़े, उसकी सलामती की चिंता हो, कहीं ऐसी घटनाएं घटे, हमारी बहन दीकरी की इज्जत पर कोई हाथ लगा दे। मोदी जी ने कहा, रेड फोर्ट से कहा कि दुनिया के लिए और बड़ी कोई और दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के लिए अपना कोई चुनावी नारा हो सकता है, कोई वादा खिलाफी कर सकते हैं, लेकिन मैं कमिटमेंट को पूरा करने वाला आदमी हूं। मैं मेरी महिलाओं के लिए, मेरी बहनों के लिए, मेरी बहनों की इज्जत के लिए इज्जत घर बनाऊंगा। आज दोस्तों, 12 करोड़ से अधिक परिवार में टॉयलेट बन चुका है। हमारी बहन को बाहर टॉयलेट के लिए नहीं जाना पड़ रहा है। और मैं आज से 20 साल 25 साल पहले विधायक हुआ करता था, और उस वक्त गैस का सिलेंडर लेना ना, वो तो बहुत बड़ी बात थी। मेरे गरीब परिवार की महिला तो सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे घर में गैस का सिलेंडर आए। मैं विधायक था और मुझे भी गैस का सिलेंडर लेना था, तो मैं सूची में बहुत पीछे था, तो सांसद महोदय को कोटा मिलता था, तो मैंने सांसद जी को रिक्वेस्ट किया कि भाई आपके कोटे से मुझे गैस का सिलेंडर दे दो। तब मुझे गैस का सिलेंडर मिला था। लेकिन आपने जिसको रक्षाबंधन किया है ना, राखी बांधी है ना, ऐसे आपके गरीब परिवार से निकला हुआ भाई देश के प्रधानमंत्री है ना, उन्होंने तय किया कि एक गरीब परिवार के घर में भी गैस का सिलेंडर पहुंचना चाहिए। आज 14 करोड़ से अधिक गरीब परिवार के घर में दोस्तों गैस का सिलेंडर पहुंच गया, और उसमें भी 200 रुपये का दोस्तों कटौती कर दी, 200 रुपया कम कर दिया। सच्चे भाई का ये वादा होता है। और इसलिए यहाँ उपस्थित सभी मेरी बहनों को मेरी रिक्वेस्ट है, मेरा आग्रह है, विधानसभा चुनाव आ रहा है, हमारा कर्तव्य है, हमारा दायित्व है, हम घर घर पे जाए, भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए कहें, फिर से छत्तीसगढ़ में आपकी बनाई हुई सरकार डबल इंजन की सरकार बने। मोदी जी और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने वाले दिनों में बहनों की रक्षा करने वाला भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाए, यही आपसे अपेक्षा है। धन्यवाद।